नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के में। स्पेशल हिंदी क्लास में आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें काफ़ी रोचक जो क्वेश्चन है, प्रश्न है वो आते हैं और चाहे हिंदी साहित्य यानी नेट के एग्जाम में आ सकते हैं, पीजीटी हिंदी यानी जो हिंदी लेक्चरर का एग्ज़ाम होता है स्कूल कैडर का, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी विषय से संबंधित जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बस ये सिर्फ हमारा 7 से 8 मिनट का वीडियो रहेगा और इसमें लगभग आपके 40 से 50 क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में प्रथम डी.लिट उपाधि प्राप्त करने का श्रेय या किस गौरव है किसको प्राप्त है? पीताम्बर दास बड़थावल इसका उत्तर आ जाएगा। हिंदी में प्रथम डी.लिट उपाधि प्राप्त करने का गौरव है, सम्मान है, वो किसको मिला है? पीताम्बर दास बड़थावल को। हिंदी का वाल्टर स्कॉट किसे कहा जाता है? हिंदी का वाल्टर स्कॉट है वो वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वृंदावन लाल वर्मा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट रोचक क्वेश्चन इस पूरी सीरीज में रहेंगे। हिंदी का स्टील किसको कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन बहुत अलग भी नहीं है और इसका जो आंसर है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, हिंदी का वॉल्टर स्कॉट वृंदावन लाल वर्मा है। हिंदी का स्टील है वो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, लोक जीवन का जासूस किसको कहा जाता है? लोक जीवन का जासूस है वो किसको कहा जाता है? गजानन माधव मुक्तिबोध को कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए। हाँ, लोक जीवन का जासूस है वो किसको कहा जाता है? गजानन माधव मुक्तिबोध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्मा का शिल्पी, आत्मा का शिल्पी किसको कहा जाता है? फणीश्वर नाथ रेणु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फणीश्वर नाथ रेणु को। इसी जो हमारा टॉपिक है इसमें कुछ क्वेश्चन है वो हम एक पिछली वीडियो हमने बनाई थी। हिंदी के जो मुख्य हमारे साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, उनके उपनाम और उनकी उपाधियों से संबंधित एक अलग वीडियो हमने बना रखी है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए। ठीक है, बाकी इसमें सारे वो क्वेश्चन नहीं हैं जो उपनाम से रिलेट करते हैं, लेकिन कुछ एक अलग बातें हैं जो उनको विशेष रूप से सम्मानित उपाधियों से मिली हैं, वो क्वेश्चन में जरूर लिए गए हैं। आत्मा का शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु है। कठिन काव्य का प्रेत केशव जी को कहा जाता है। केशव दास भी लगा सकते हो। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत है वो केशव दास है। ठीक है भी। कठिन गद्य का प्रेत है ये अज्ञ है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, फर्क किसका है? गद्य और पद्य का फर्क है। ठीक है, यहाँ पद्य आ जाएगा, यहाँ गद्य आ जाएगा। कठिन काव्य का या कठिन पद्य का प्रेत है वो केशव दास है। कठिन गद्य का प्रेत है वो अज्ञ जी है। ठीक है, आगे देखिए, नगरीय जीवन के वर्णन के लिए प्रसिद्ध है, यानी अपनी अधिकांश रचनाओं में नगरों के जीवन पर प्रकाश डाला है वो निर्मल वर्मा है। ऐसे कौन से साहित्यकार हैं? निर्मल वर्मा। आंचलिक उपन्यासों के लिए या आंचलिक जीवन के वर्णन के लिए प्रसिद्ध है फणीश्वर नाथ रेणु। ये आंचलिक उपन्यासकार भी हैं, जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं वो आंचलिक उपन्यासकार भी हैं। ठीक है, तो आंचलिक या ग्रामीण अंचल का जिन्होंने ज़्यादा वर्णन किया है वो है फणीश्वर नाथ रेणु। और मेला अंचल है वो इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, आगे देखिए, लोक अंचल, देखो आंचलिक उपन्यासकार के लिए फणीश्वर नाथ रेणु प्रसिद्ध है और लोक अंचल के लिए प्रसिद्ध है वो नागार्जुन है। ठीक है, नागार्जुन। लोक अंचल के लिए कौन प्रसिद्ध है? नागार्जुन। और आंचलिक उपन्यासकारों के लिए या जिन्होंने आंचलिक उपन्यासकारों का वर्णन ज़्यादा किया है या ग्रामीण अंचल का ज़्यादा वर्णन किया है वो है फणीश्वर नाथ रेणु, और लोक अंचल का वर्णन किया नागार्जुन ने। ठीक है, कस्बे का राजा किसको कहा जाता है? कमलेश्वर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कमलेश्वर को। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन अभी आपको एक बार सिर्फ याद करने से याद हो जाएंगे। हो सकता है आपने पहले इन क्वेश्चनों को पढ़ा हो, याद किया हो, तो अब एक बार रिविजन करने से आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आंचलिक क्षेत्र में घुमक्कड़, आंचलिक क्षेत्र में घुमक्कड़ नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, तो घुमक्कड़ जहाँ भी नाम आता है क्योंकि नागार्जुन को घूमने फिरने का जो यात्रा वृत्तांत इनके काफ़ी प्रसिद्ध हैं, यात्राएं करने का बड़ा शौक था, तो इसीलिए इनको घुमक्कड़ प्रवृत्ति का कहा जाता है नागार्जुन को। ठीक है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं तो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है अभी, राहुल सांकृत्याल। ठीक है, शिव सिंह सेंगर है, इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ठीक है, तो शिव सिंह ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? पुष्य कवि को माना है। किसको माना है? पुष्य कवि को। राहुल सांकृत्याल ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? शरयपाद को। 7वीं सदी रही हिंदी की, यानी 7वीं सदी में शरयपाल को हिंदी का पहला कवि माना था, जो 7वीं सदी से संबंध रखते हैं। ठीक है,
अगला है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? उन्होंने चंद्रवरदाई को माना है। ठीक है भाई, ठीक है, चंद्रवरदाई को इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक है, अगला है गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, भारतेश्वर या भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, किसके अनुसार है? गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। अगला है रीतिकालीन कवियों को कविता का सौदागर किसने कहा था? या रीतिकाल के जो कवि हैं वो कविता के सौदागर हैं, ये किसने कहा था? ये कहा था श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने। ठीक है, किसने कहा था? हरिवंश राय बच्चन ने। ठीक है भाई, किसको कहा था? रीतिकालीन कवियों को कविता का सौदागर कहा था। ठीक है, आगे है सुकवि कौन है भाई? द्विवेदी जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? द्विवेदी जी को। सुकवि द्विवेदी जी को कहा जाता है। ठीक है भाई, सुकवि किंकर ये किसको कहा जाता है? बिहारी जी को कहा जाता है भाई। ठीक है, रीतिकाल के कवि हैं बिहारी जी, तो सुकवि किंकर बिहारी जी हैं और सुकवि द्विवेदी जी हैं। तो दोनों सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप डाउट इसको क्लियर कर लीजिए। आगे है मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। ठीक है, और ब्रज कोकिल कहा जाता है सूरदास को। तो ये तो याद रह ही जाएगा, सूरदास की रचनाएं ब्रज भाषा में है। ठीक है, और कृष्ण भगत थे ये, मतलब जो उपासक उनका देव थे भगवान श्री कृष्ण थे, और सूरदास तुलसीदास जी के राम थे। ठीक है, आराध्य देव राम थे। हिंदी के जयदेव थे विद्यापति। ठीक है, विद्यापति। और मैथिली जो भाषा है पर उनका अधिकार था, और कीर्तिलता कीर्ति पताका ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं। जानकी की सखी कहा जाता है। जानकी की सखी किसको कहा जाता है? अग्रदास को। किसको कहा जाता है? अग्रदास को। ठीक है भाई, आगे देखिए हमारे अगला जो क्वेश्चन है डॉक्टर बच्चन ने भारतेंदु युगीन गद्य को हंसमुख गद्य की संज्ञा दी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है भी डॉक्टर बच्चन ने भारतेंदु युगीन गद्य को क्या कहा है? तो हंसमुख गद्य उनको कहा है। या डॉक्टर बच्चन ने हंसमुख गद्य की संज्ञा किसे दी है? कौन सा युग है? तो भारतेंदु युग है। इसको क्वेश्चन को कैसे ही पलट के पूछ ले तो आपको इसको करना है। अगला है 11वें रस के रूप में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। 11वें रस के रूप में भक्ति रस की स्थापना की थी रूप गोस्वामी ने। ठीक है, या 11वें रस के रूप में भक्ति रस को किसने माना है? रूप गोस्वामी ने। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। हिंदी का पहला दलित उपन्यास कौन सा है? आधा गांव है अभी। कौन सा है? आधा गांव, राही मासूम रज्जा। 1966 में इसकी रचना हुई थी। हिंदी का पहला दलित उपन्यास आधा गांव, राही मासूम रज्जा। ठीक है भाई, महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो। ये एक परिभाषा है, सोच है, ये थिंकर थे। किसने कहा था ये बात? महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो। कोलरिज ने कहा था भाई। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता से रिलेट करते हैं, कोलरिज ने कहा था। ठीक है, कविता व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। कविता व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है, इलियट ने कहा था। किसने कहा था? इलियट ने। काव्य भाषा तथात्मक नहीं रागात्मक होती है। काव्य भाषा तथात्मक नहीं रागात्मक होती है, ये किसने कहा था? रिचर्ड्स ने कहा था भाई। ठीक है, महान व्यक्ति महान विचारों से संपन्न होता है। महान व्यक्ति महान विचारों से संपन्न होता है, किसने कहा था? लोंजाइन्स ने। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, फारसी मिश्रित खड़ी बोली कौन सी है अभी? रेख्ता कहा जाता है। या फारसी मिश्रित खड़ी बोली को क्या कहा जाता है? रेख्ता कहा जाता है। ये तो फारसी मिश्रित खड़ी बोली है। अब है उर्दू फारसी मिश्रित हिंदी। उर्दू फारसी मिश्रित हिंदी को मसनवी शैली कहा जाता है भाई। ठीक है, कई बार आता है ये मसनवी शैली में लिखी गई है, या इसकी शैली है मसनवी है। तो ये उर्दू फारसी मिश्रित हिंदी होती है। ठीक है, कविता कामिनी कांति किसको कहा गया है? नाथूराम शर्मा शंकर को कहा गया। कविता कामिनी कांति नाथूराम शंकर को कहा गया है। प्रेम के पीर का कवि जायसी को, तो बहुत बार आपके एग्जाम में आया भी होगा, सुना भी होगा आपने। मंजुल बहने, ये देखिए नाम भाई, मंजुल गर्ग, मृदुला गर्ग, उमा गर्ग, गौरी गर्ग। ठीक है, और गौरी के घर का नाम चित्रा था भाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में, नेट के एग्जाम में आया हुआ एक बार। ठीक है, मंजुल गर्ग, मृदुला गर्ग, उमा गर्ग, गौरी गर्ग, और गौरी के घर का नाम तो चित्रा था भाई। और ये मंजुल बहनें हैं सारी की सारी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन राहुल शांकृत्यायन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। राहुल शांकृत्यायन को पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, तिब्बती, चीनी, रूसी, जापानी, यूरोपीय भाषाओं का ज्ञान था, इसीलिए उन्हें महापंडित की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, इनको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए इनको महापंडित भी कहा जाता है राहुल शांकृत्यायन को।
घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की थी, यात्रा वृत्तांत के लिए प्रसिद्ध है ये भी। तो काफ़ी सारी बातें हैं इनके बारे में। लुइपा को 84 सिद्धों में श्रेष्ठता मिली भी, ठीक है, या कह देवे कि 84 सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ कौन थे, तो कौन थे, लुइपा। अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा, अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा को क्या कहा जाता है, पिंगल कहा जाता है भी। और पिंगल भाषा सरल भाषा होती है, ठीक है, कठिन नहीं होती बल्कि सरल भाषा होती है, ठीक है। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा, ये डिंगल होती है, कठिन होती है भी, मुश्किल भाषा बन जाती है ये, ठीक है, इसको वाचन करने में थोड़ी कठिनाई होती है, ठीक है। इनकी स्वर जो ध्वनियाँ हैं या जो अक्षर हैं वो थोड़े कठिन होते हैं वाचन की दृष्टि से, क्योंकि इन ध्वनियों में ट ठ ड जो ये ट वर्ग है वो काफ़ी प्रयोग होता है। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी डिंगल और अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा पिंगल भाषा होती है, ठीक है। पिंगल आसान होती है, डिंगल है वो मुश्किल भाषा, कठिन होती है। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन किसने किया था, गोपाल राम गहमरी ने। जासूसी उपन्यासकारों का जिक्र आता है तो गोपाल राम गहमरी इसके लिए प्रसिद्ध है, जासूसी उपन्यास का लिखने के लिए। तिलिस्मी उपन्यासकारों के लिए कौन प्रसिद्ध है, देवकी नंदन खत्री। तिलिस्मी उपन्यासकारों के लिए कौन प्रसिद्ध है, देवकी नंदन खत्री, ठीक है भाई। ऐतिहासिक उपन्यासकारों के लिए कौन प्रसिद्ध है, वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है भाई, वृंदावन लाल वर्मा। ऐतिहासिक जो उपन्यासकार है उनके लिए कौन प्रसिद्ध है, वृंदावन लाल वर्मा। और वृंदावन लाल वर्मा को आपने पढ़ा था शुरू में, हिंदी का वाल्टर स्कॉट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंदी का वाल्टर स्कॉट, किसको, वृंदावन लाल वर्मा को, ठीक है भाई। हिंदी उपन्यासों में मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कौन थे भी, हिंदी उपन्यासों में मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कौन थे, उपेंद्र नाथ अस्क थे, ठीक है, उपेंद्र नाथ अस्क, ठीक है। यौनवादी उपन्यासकार कौन थे, जिन्होंने यौनवाद पर या यौन पर जो उपन्यासों की रचना की थी या उनको आधार बनाया था, वो है R.C. प्रसाद सिंह। यौनवादी उपन्यासकार R.C. प्रसाद सिंह थे। तो ये थे हिंदी से संबंधित कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट बातें, कुछ उपनाम भी थे इसमें। तो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन थे जो अलग अलग एग्ज़ाम से कह लीजिए या अलग अलग विषय वस्तुओं से आधारित जो क्वेश्चन थे, काफ़ी मुख्य क्वेश्चन मुझे लगे। तो आशा करता हूँ कि आपके लिए आज का हमारा जो वीडियो है या क्लास है वो यूज़फुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।